दिन हिमालय की शांत वादियों में, जहाँ शीतल वायु बह रही थी और पर्वतों के बीच एकांत वातावरण में एक आश्रम था। वहाँ एक महान गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। यह आश्रम सुदूर एक पहाड़ी पर बसा था, जहाँ हर शिष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने की लालसा से आता था। इस आश्रम का वातावरण ही ऐसा था कि जैसे आत्मा को भीतर तक शांति और शक्ति मिल जाती हो। गुरु के प्रवचन का विषय आज मन की शक्ति और विचारों का प्रभाव था। इस विषय को सुनते ही सभी शिष्य अपनी अपनी आसनों पर बैठ गए और गुरु की बातें ध्यानपूर्वक सुनने लगे। गुरु का चेहरा शांत था, उनकी आंखों में गहराई थी और उनकी वाणी में ऐसी मिठास थी कि जैसे अमृत की बूंदें गिर रही हों। गुरु ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति के मन में असीम शक्ति होती है, परंतु यह शक्ति तभी सामने आती है जब व्यक्ति अपने विचारों को समझता है और उन्हें नियंत्रित करता है। यह कहते हुए उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और उनकी आंखों में एक आत्मविश्वास और जागरूकता देखी। गुरु की एक बात को स्पष्ट करने के लिए एक शिष्य ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव, क्या हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, यह सच है। विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे हमारी वास्तविकता को पढ़ सकते हैं। एक नकारात्मक सोच हमें नीचे गिरा सकती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। विचारों का प्रभाव और उनकी शक्ति का वर्णन गुरु ने कहा, हम जो भी सोचते हैं वही हमारी भावना और जीवन का मार्ग बनता है। जैसे यदि हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम उन समस्याओं को भी अवसर के रूप में देख सकते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो छोटी छोटी बातों में भी हमें दुख और असंतोष दिखने लगता है। फिर उन्होंने शिष्यों को बताया कि कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं जो हमारे आत्मविश्वास को डगमगाने लगते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि विचार स्थायी नहीं होते। वे आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती, हमें उन्हें केवल देखना होता है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम एक नदी किनारे बैठे हो। उस नदी में बहुत सारे पत्ते बह रहे हैं। तुम्हें बस उस बहते हुए पत्ते को देखना है, उन्हें पकड़ना नहीं है। इसी तरह से हमारे विचार भी ऐसे ही हैं। इसके बाद गुरु ने दुखों की वास्तविकता पर चर्चा की। उन्होंने कहा, हमारा जीवन दुख और सुख के बीच चलता है। शारीरिक दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन भावनात्मक दुख का कारण हमारी सोच होती है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो इन भावनात्मक दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। फिर गुरु ने कहानी सुनाई। एक बार एक राजा बहुत ही अमीर था। उसके पास सभी सुविधाएं थी, लेकिन वह हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसे लगता था कि वह हमेशा कुछ खो रहा है। एक दिन वह एक संत के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने उससे पूछा, तुम्हें जीवन में किस चीज़ की कमी महसूस होती है? राजा ने उत्तर दिया, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है। संत ने राजा को एक सरल उपाय बताया, तुम हर दिन यह सोचो कि जो हमारे पास है वह पूर्ण है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। राजा ने संत की बात मानी और कुछ समय बाद उसने पाया कि अब वह खुश रहने लगा था। गुरु ने इस कहानी के माध्यम से यह समझाया था कि संतोष की भावना हमारे मन में ही होती है, हमें बाहर से इसे पाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु ने आगे कहा, जो लोग अपने मन की शक्ति को समझ लेते हैं वे ही जीवन में वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यह शक्ति हमें अपनी सोच और विचारों को नियंत्रित करने से प्राप्त होती है, लेकिन इसका पहला कदम यह है कि हमें अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना सीखना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया, इसमें एक आदमी था जो हमेशा अपने विचारों में खोया रहता था। वह हर छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करता था। वह सोचता रहता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। एक दिन उसने एक संत से मुलाकात की और अपनी समस्या बताई। संत ने उसे एक कटोरा दिया और कहा कि वह इस पानी से पूरी तरह भर दे और इस कटोरे को लेकर गांव के चारों ओर घूमे, लेकिन एक भी बूंद पानी गिरने नहीं चाहिए। आदमी ने यह काम किया और उसने देखा कि
वह इस काम में इतना मग्न हो गया कि उसे किसी और बात की चिंता नहीं रही। संत ने उससे कहा, देखो, जब तुम अपना कार्य में पूरी तरह से लगे हो तो तुम्हें कोई चिंता नहीं होती। इसी तरह अगर तुम अपने विचारों पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकोगे। गुरु ने कहा, मन की शांत अवस्था में प्रवेश करना ही सच्ची शांति का अनुभव करना है। जब तुम अपने मग्न मन को शांत करते हो और अपने भीतर की आवाज़ को सुनते हो तो तुम उन उत्तरों को प्राप्त कर सकते हो जिन्हें बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो। उन्होंने शिष्यों को ध्यान का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि ध्यान के माध्यम से ही हम अपने मन की गहराई में जा सकते हैं। ध्यान के समय हमें केवल अपने श्वासों पर ध्यान देना चाहिए और हर विचार को आने जाने देना चाहिए। जब हम विचारों को पकड़ना बंद कर देते हैं तब हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। इस प्रकार गुरु और शिष्यों के बीच यह संवाद और अभ्यास चलता रहा और हर शिष्य ने धीरे धीरे इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। इस यात्रा में गुरु ने शिष्यों को यह भी सिखाया कि जीवन में संतोष प्राप्त करने के लिए बाहरी परिस्थितियों को बदलने की नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।